अगर हमें किसी भी चीज़ को धरती से बाहर स्पेस में फेंकनी है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से फेंकनी होगी कि वो ऑब्जेक्ट धरती से बाहर स्पेस में चला जाए। धरती के सबसे नज़दीकी स्टार तक अगर हम पैदल निकलते हैं तो हमें उस स्टार तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, और E=mc² का एक्चुअली मतलब होता क्या है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही साइंस से रिलेटेड 10 इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानेंगे। बट दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो को हम मिस ना करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, चांद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको शायद पता नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो चौंकाने वाली बात है कि चांद धीरे धीरे पृथ्वी को छोड़कर दूर जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। चांद हमारी धरती से करीब 3.8 सेंटीमीटर हर साल दूर जा रहा है। भले ही ये स्पीड आपको बहुत ही कम लगे, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक कुछ अरब साल बाद हमारा चांद ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती से बाहर फेंकनी है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकनी होगी, तभी वो ऑब्जेक्ट धरती की ग्रेविटी को पार करके स्पेस में चला जाएगा। नंबर 3, इसे सुनकर आप पक्का बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पृथ्वी पर एक पेन के नोक के साइज के आकार का सूर्य का टुकड़ा रख देते हैं और अगर आप इससे 145 किलोमीटर की दूरी पर भी खड़े हैं तब भी आप इसकी गर्मी से मर जाएंगे। नंबर 4, आपने बचपन में ये तो पढ़ा ही होगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींचती है वही होती है ग्रेविटी। सर आइजक न्यूटन, जिन्होंने इस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था, उन्होंने बताया कि अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो धरती अपना ऑर्बिट तभी छोड़ देगी। लेकिन तब आए अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने इस पर रिसर्च किया और 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा था और बताया कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, यह एक तरह का स्पेस टाइम कर्वेचर होता है। Gravity isn't a force at all. He described it as a curvature of time and space caused by mass and energy. जिसकी वजह से ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपने चारों ओर घुमाता है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि अगर सूर्य अचानक से गायब होता है तो धरती अपनी ऑर्बिट अचानक से नहीं छोड़ेगा, बल्कि कुछ देर बाद अपने ऑर्बिट छोड़ देगा। नंबर 5, प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि धरती के सबसे नजदीकी स्टार है। ये स्टार धरती से करीब 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो करीब 38 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अगर हम इस स्टार की तरफ पैदल निकलते हैं तो हमें इस स्टार तक पहुंचने में करीब 95 करोड़ सालों का समय लग जाएगा। नंबर 6, यदि आप धरती के बीचों बीच एक टनल खोदते हैं और इसमें जंप करते हैं तो आपको इस धरती के दूसरी ओर पहुंचने में सिर्फ 42 मिनट का ही समय लगेगा। बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। नंबर 7, हम इंसान इस ब्रह्मांड में अपनी नंगी आंखों से कितनी दूर तक देख सकते हैं? ये सवाल तो आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंसान अपनी नंगी आंखों से इस ब्रह्मांड में करीब 26 लाख लाइट ईयर तक देख सकता है। हालांकि डिपेंड इस पे करता है कि वो ऑब्जेक्ट लाइट के कितने पार्टिकल को इमिट करता है। नंबर 8, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है, जिसे ये नहीं पता कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या होता है। उसे बता दो कि डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड को फैलाने में मदद करता है, जबकि डार्क मैटर इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड में करीब 68% है, 27% डार्क मैटर है और 5% ऐसे ऑब्जेक्ट है इस ब्रह्मांड में जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से इनविजिबल है और यही कारण है कि ये किसी रहस्य से कम नहीं है। नंबर 9, अल्बर्ट आइंस्टीन का एक पॉपुलर इक्वेशन है E=mc², जहाँ पे E एनर्जी है, m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है। ये तो नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन इस इक्वेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस इक्वेशन को दुनिया के सामने रखा था और उन्होंने बताया कि इस इक्वेशन की मदद से हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अनुसार अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है तो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ ही उस ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसके कारण हमें उस ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करवाने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। नंबर 10, 93 बिलियन लाइट ईयर से फैले इस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों की संख्या में गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और स्टार्स है, जिसमें कई ऐसे प्लैनेट्स होगा जिस पर जीवन तो अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एलियंस की। तो आखिर हम आज तक एलियंस को क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसे आज हम द फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। द फर्मी पैराडॉक्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में कई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है जो हमसे कई ज़्यादा एडवांस होगी,
जो हमारे लिए भगवान से कम नहीं होगा। और कुछ ऐसी भी सिविलाइजेशन हो सकती है जो अरबों साल पहले ही खत्म हो चुकी होगी। इस थ्योरी के अनुसार बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके लिए अलग से एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम द फर्मी पैराडॉक्स थ्योरी को अच्छे से जानेंगे। तो बने रहे इस चैनल पे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।